जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। सरहुल एक प्रकृति पर्व है और झारखंड में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर साल 1961 से लगातार हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान हर समुदाय के लोग भाग लेते हैं और किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। ये भागीदारी किस तरह से होती है, कौन लोग करते हैं, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ आज जुड़ेंगे और ख़ास तौर पर बातचीत करेंगे आजम अहमद। आजम अहमद झारखंड के एक आंदोलनकारी हैं। अलग राज्य के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं। आजम जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत, धन्यवाद। 60 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पर सरहुल के मौके पर भव्य जुलूस शोभा यात्रा निकाला जाता है। आप शुरू से देख रहे हैं, कैसा लगता है ये? बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आस्था पे सभी धर्मों को सम्मान करता हूँ। हमारे वालिद का नाम हुआ कुर्बान उस्ताद, जो इस इलाके नहीं काफ़ी हमारे झारखंड क्षेत्र के काफ़ी इलाकों में उन एक अच्छे काम की वजह से, सामाजिक काम की वजह से उनको जाने जाते थे। अभी 2 साल के बाद 1961 से तो हमारा सरहुल पूजा का स्थापना हुआ। कार्तिक उरांव जी उनके रहे हैं संस्थापक, इन आयोजक के। आज उनके आत्मा प्रफुल्ल होते होंगे कि जो उन्होंने आदिवासी समाज के लिए प्रकृति पूजा को और आज कहा जाए कि धरती और सूरज को एक तरीके से, मैं अपने पूर्वजों से सुना हूँ कि सरहुल के दिन पूजा करते हैं और शादी होता है धरती और सूरज का। और उसमें हिंदुस्तान जिस क्षेत्र में भी हमारे समाज, आदिवासी समाज, सरना समाज के लोग रहते हैं, वो उस दिन भगवान से पूरा आस्था के साथ और विश्वास के साथ परमात्मा से ये मांगते हैं कि हमारा धरती सुख समृद्धि से भरा रहे, हमारा बगिया हरा भरा रहे, जल जंगल ज़मीन पर किसी तरीके से आपदा ना हो, उसके लिए यहाँ से दुआ करते हैं। और ख़ासकर आप देखते हैं कि उस दिन सरहुल पूजा के दिन खासकर जो सखुआ का पेड़ होता है उसमें जो फूल निकलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लगातार ये मौसम में जितने भी गाछ में फल वृक्ष में होते हैं खाने का सब्जी के रूप में, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास इतनी सारी जानकारियां हैं, तो ये आदिवासी समुदाय का, सरना समाज, सरना धर्म को मानने वालों का ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है, पूजा है। तो इस आदिवासी समुदाय, सरना धर्म से आप खुद को कितना कनेक्ट मानते हैं? क्या कनेक्शन है आपका? देखिए, हम लोग गांव के लोग हैं। आज रांची शहर में जिस डोंडा बस्ती में हम लोग रहते हैं, वो भी आज से झारखंड बनने से पहले एक देहात की तरह लोग जानते थे। और ये कल्चर मेरा रहा है, उन तमाम जातियों से, पिछड़े जातियों से लगाव रहा है। उनके रहन भाषण, भरण पोषण, जीने मरने, परब परुआ, हर को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी के धर्म का भी कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, उस धर्म को हम अगर सम्मान और उनके साथ हम नहीं चलेंगे, उनके दुख सुख के साथी हम नहीं बनेंगे, उनके व्यवस्था में हम व्यवस्था साथ में नहीं करेंगे, तो पर्व ही क्या है? वो धरती में रहने वाले इंसान ही क्या है जो एक दूसरे को सम्मान नहीं कर सके, एक दूसरे धर्म को इज्जत नहीं कर सके, उनके जो पर्व में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लें। तो ये हमको लगता है कि ये हमारे लिए विफलता होगा कि हम लोग हर पर्व में, हर जाति धर्म में मिलकर रहना चाहिए, काम करना चाहिए। जब आदिवासी समुदाय के को, उनके पर्व त्योहारों को
इतना करीब मानते हैं, अपनापन अगर इतना है, तो आपको मन नहीं करता है कि इन पर्व त्योहारों में, सरहुल जैसे त्योहार में, पर पूजा पाठ में अपने तरफ से भी कुछ करें? हाँ, ज़रूर मुझे लगता है। हम लोगों ने हर दिन उन समाज से रास्ता रख रहे हैं, सरना समाज के लोगों से, सरहुल पूजा करने वाले उन तमाम साथियों से। हम डेली आपसे, वहाँ पर भी आपसे मुलाकात हुई थी, है ना। अखिल भारतीय जो हमारा सरना धर्म का जो ऑफिस है वहाँ पर। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर कर्माऊ राव हैं, जो विद्वान हैं, जो आदिवासी समाज के एक बड़े लीडर कहलाते हैं। उनके साथ हम लोग हर समय कोशिश ये होती है कि उनके धर्म के जितने भी चीज़ हो, हमारे धर्म के जितने हो, मेरे अगुवाई के लिए आते हैं, हम उनके साथ करते हैं। तो इस बार क्या कुछ कर रहे हैं? हाँ, इस बार हमारी कोशिश होगी कि इस पर्व में हमारी बहनें लाल पाड़ का साड़ी पहनती है, और मेरे जो धर्म गुरु होते हैं, जिनको पाहन हम कहते हैं, जो पुरोहित कहते हैं, उन लोग धोती और गंजी पहनते हैं। हमारी तरफ से भरपूर कोशिश हो रही है। साथ में जो हमारे श्रद्धालु जो निकलेंगे, तो उसके लिए जगह जगह पर हम लोगों ने इंतजाम रखा है गुड़ और चना का और पानी का, ताकि ये गर्मी के मौसम में पैदल चलने के समय में उनको राहत देने के लिए, है ना, ये शिविर मैंने लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो बहुत सराहनीय और शानदार प्रयास है। लेकिन जो आपके कौम के हैं या फिर आदिवासी समाज के जितने भी सरहुल मनाने वाले लोग हैं, उन सभी से आप क्या कहना चाहेंगे? आपका संदेश क्या होगा? देखिए, संदेश यही होगा कि इस धरती पे हर धर्म के लोग रहने वाले हैं। हर धर्म का पर्व, फेस्टिवल अपना अपना है, और सब कोई भगवान को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं, लेकिन सब तो ऊपर वाले को मानते हैं। अब मानने का जो क्रम है, उसमें इंसान को अपना जो होता है अंदर की जो बातें, दिल का जो मामला है, जिसको हम कहते हैं आस्था, किसी आस्था को आप साथ दीजिएगा तो आपके आस्था और मजबूत होंगे, आपके धर्म और मजबूत होंगे। इसलिए कि किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म को आप सम्मानित करते हो, उनके पर्व में कंधे से कंधे मिला कर चलते हो, उनके सुविधा, उनके अनुसार उनके व्यवस्था करते हो, तो आपका धर्म का भी उसमें नाम होता है कि इस धर्म के लोग हमारे साथ इतने धर्म में, इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में, इस फेस्टिवल में लोगों ने सपोर्ट किया। ये करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए, और आपको सरहुल की अग्रिम शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी सरहुल की अग्रिम शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं कि आजम भाई जो हैं, सिर्फ सरहुल ही नहीं, हर पर्व त्यौहार में किसी न किसी रूप में भाग लेते हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, मदद करते हैं, ताकि जो हमारा समाज का समरसता, एकता और जो मैसेज देने का जो है, पर्व त्यौहार मनाने का जो मैसेज होता है, सही दिशा देने का, वो काम ये करते हैं। इसी तरह के खास इंटरव्यू आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।